हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, आज हम क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स की बुक में कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपने इससे पहले देख लिया होगा, उम्मीद है उसमें सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा पार्ट 2। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या है बेटा, अब बात आती है कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। बेटा लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। आप सबको पता था प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम खुद डायरेक्टली जाके कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है। और हमारे डेटा को पहले से कोई कलेक्ट करके रखता है किसी और पर्पस पे, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा कहलाता है। या कोई बना बनाया डेटा जब दोबारा इस्तेमाल होता है तो हम उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अभी यहाँ पे चल रहा है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मैथड क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या क्या है। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि आप खुद डायरेक्टली जाके उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, खुद जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन मेथड और क्वेश्चन फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। ये सारे मेथड्स एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैथड डेटा कलेक्ट करने का, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका पता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है, आप खुद डायरेक्ट उस कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं जिससे उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आप इनडायरेक्ट ओरल यानी आपने किसी से पूछ लिया उस व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट, मतलब आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि जैसे दिल्ली में न्यूज स्टूडियो है और मुंबई में कुछ हादसा हुआ, तो वहां का एक व्यक्ति दिल्ली के न्यूज चैनल को या मेन ऑफिस को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, डेट इज करस्पॉन्डेंट, कि हमें वहीं के किसी व्यक्ति से हमने वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, डेट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट। उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू, आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से टेलीफोन पे इंटरव्यू लेके इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल क्वेश्चन मेथड, आप किसी को मैसेज देकर मेल करके क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। और क्वेश्चन फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, इसका क्या मतलब है कि आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक फॉर्म प्रिंट करेंगे, उसमें 10-50 सवाल लिखेंगे। जैसे आप किसी स्कूल्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका नेम, फादर नेम, फोन नंबर, ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है, आपसे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपसे प्रिंट करके आपसे पूछा जा रहा है, वही कहलाता है क्वेश्चन फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ते बच्चे क्या क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात होती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये पर्सनल इंटरव्यू जैसा ही होता है। कहता है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा बाय हैविंग द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंफॉर्मेंट। क्या मतलब है, जो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति है उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और वो व्यक्ति हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे सामने बैठ के सवाल जवाब कर रहे हो। देखो ध्यान से, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर सवाल पूछने वाला, collect data by having the direct contact with the informant and conduct on the spot inquiry। मतलब वो उसी समय सवाल, एक तरीके से आज के टाइम में जो पॉडकास्ट चलता है, आप YouTube पे पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे किसी व्यक्ति को, वो जो पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट क्या है, यही तो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगला देखिए क्या है, अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। सबसे पहला फायदा है कि ओरिजिनलिटी, आप इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति से डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको, ओरिजिनल मिलेगी। अगला क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, कि आप उस इंफॉर्मेशन पे 100% विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन उसी व्यक्ति से मिली है जिस व्यक्ति के बारे में आपको बात करनी थी। एंड एक्यूरेट, 100% रिलायबल है, विश्वसनीय है, विश्वास कर सकते हैं और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। अगला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखिए जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछना आपको ठीक नहीं लग रहा, तो ऑन द स्पॉट आप उसको चेंज करके सेम वही इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। क्यों, बिकॉज इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति आपके सामने ही है। ठीक है, अगर आप किसी और से पता करेंगे तो उसमें फ्लैक्सिबल होना मुश्किल है, लेकिन यहां पे डेटा आप फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिलिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड आया है एक जैसा, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है सबकी एक जैसी होती है, वैसी यूनिफॉर्मिलिटी। अगर आपने एक फॉर्मेट बना रखा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का, तो आप जितने भी इंटरव्यू ले लें, जितना ही पॉडकास्ट ले लें, सब में सवाल पूछने का जो आपका तरीका होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। अगला क्या है, अदर इंफॉर्मेशन, आप सामने बैठे व्यक्ति से ऑन द स्पॉट अदर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, बिकॉज सामने वाला व्यक्ति आपका डायरेक्ट कौन है, इंफॉर्मेंट, जिससे आपको, जिसके बारे में आपको जवाब लेना है। अगला क्या है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियस सी बात है, जब इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति आपके सामने है तो आप उससे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, नो पर्सनल क्वेश्चन।
कई बार ऐसा भी होता है कि पर्सनल क्वेश्चन से डेटा जो है या फिर जो हमारा पॉडकास्ट है या फिर जो हमारा इंटरव्यू है वो बहुत बड़ा ही ऑफेंड हो जाता है, तो उसमें कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा मेरिट्स का डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ये 5-6 पॉइंट्स हैं। आपको इसमें से 3-4 पॉइंट भी अगर आपको याद हो गए तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कराएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके बाद, क्या आता है डीमेरिट्स क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। डीमेरिट्स पे ध्यान देंगे बेटा। डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला डीमेरिट्स है कि आप इसको वाइड एरिया में यूज नहीं कर सकते। वाइड एरिया मतलब जहां पे बहुत बड़ा एरिया है। जब आपको इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी एरिया से निकालनी है तब आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तब आपको कोई दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आप एक एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये एक्सपेंसिव है, किससे, और टाइम कंज्यूमिंग है। ये पैसा भी बहुत लगता है इसमें और टाइम भी बहुत लगता है। ठीक है, दोनों चीजें इसके अंदर लगती है, तो दोनों तरफ से एक्सपेंसिव है, मेहनत से भी और पैसे से भी। अगला क्या, पर्सनल प्रीजर्स। इसका क्या मतलब है? पर्सनल प्रीजर्स का मतलब देखिए क्या होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं तो आप अपने बारे में, जैसे जिसने किसी से आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका अगर वो जवाब देगा तो मार्केट में उसकी इमेज खराब हो सकती है, तो वो पर्सनली अपने ही आंसर को फ्लक्चुएट कर सकता है, चेंज कर सकता है। वो घुमा फिरा के ऐसा आंसर बोलेगा जिससे उसकी इमेज खराब ना हो, हकीकत को छुपा सकता है, क्योंकि जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वही अपने बारे में बुराई क्यों बताएगा, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, पर्सनल प्रीजर्स होते हैं। और क्या है, ट्रेंड पर्सनल। ट्रेंड पर्सनल का क्या मतलब होता है कि जब आपको इस तरह का इंटरव्यू लेना होता है तो उस व्यक्ति को, क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रेंड होना होता है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। देखो बेटा, अगर आप अपनी बुक उठाएंगे तो आपको अपनी बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन आपको मेन पॉइंट क्या करना है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन देखनी है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन देखनी है, उसके मेरिट्स देखने हैं और उसके डीमेरिट्स देखने। बाकी सारी चीज आपके लिए बेकार है। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मेरिट्स और डीमेरिट्स यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। हमारा अगला मेथड क्या है बेटा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कहता है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच द थर्ड पार्टी। मतलब यहां पे जिससे मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है मैं उसको अप्रोच नहीं कर रहा हूं, मैं किसी थर्ड पर्सन को अप्रोच कर रहा हूं कि मुझे उस सेकंड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। हु आर इन द प्रोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। जो हमें इंक्वायरी करनी है उस इंक्वायरी के बारे में किसी थर्ड पर्सन को हम अप्रोच कर रहे हैं। और क्या कहता है, दिस मैथड इज यूज व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज और द रिस्पोंडेंट आर, क्या है, आर रेलिवेंट टू द पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू द वेरियस रीजन। इसके कहने का मतलब यह है कि ये वाला मेथड तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ा हो, है ना, और जो हमारा रिस्पोंडेंट है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, वो हम उससे डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं। ऐसे केस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हम किसी से थर्ड पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, आप ऐसा समझिए आपके घर में किसी बड़ी दीदी का रिश्ता चल रहा हो, जब हम उस लड़के के बारे में पता करें तो लड़के से हम डायरेक्ट नहीं पूछते, उसके मोहल्ले में या फिर उसके ऑफिस में किसी थर्ड पर्सन से उसके बारे में पूछते हैं। दैट कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि यहां पे आप रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट आप सवाल नहीं पूछ सकते, उनसे डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे एरिया बहुत बड़ा हो या फिर ऐसा एरिया हो जहां पे रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट मिलना आपका पॉसिबल ना हो, वैसे केस में आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का तरीका अपनाएंगे डेटा कलेक्ट करने का। अगला क्या है बेटा, द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। और यहां पे क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कुछ क्वेश्चन पहले से तैयार रखता है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारा रिसर्च है, उससे रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेटर से या रिस्पोंडेंट से हम क्या सवाल पूछेंगे, पहले से सवाल तैयार रखता है। एंड दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन एंड देयर आंसर आर रिकॉर्डेड। वही सवाल अलग अलग लोगों से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई हादसा हुआ, उस एक्सीडेंट के केस में जो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो बेहोश पड़ा है, हम उनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, लेकिन आसपास उस हादसे को होते हुए जिन्होंने देखा हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी गलती थी, कौन गाड़ी तेज चला रहा था। इस तरह के 2-4 सवाल हम 4-5 लोगों से पूछते हैं और उनसे जो एवरेजली हमें जो करेक्ट आंसर मिलते हैं, जिसमें मोस्टली बातें कॉमन होती हैं, उन बातों को हम न्यूज रिपोर्टिंग में बताते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई होप यहां तक बात समझ में आती होगी। लास्ट है, दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। इस तरह की इंफॉर्मेशन कौन इकट्ठी करता है, पुलिस डिपार्टमेंट करती है। ऑब्वियस सी बात है, चोर तो अपने मुंह से नहीं बताएगा,
ठीक है, तो इंक्वायरी पुलिस करती है। एंड इंक्वायरी कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट भी इंक्वायरीज कमेटी बिठाती है, कुछ लोगों का संगठन बनाते हैं जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। आगे ध्यान दीजिए क्या है, अब इसके मेरिट्स क्या हैं। देखो मेरिट्स डीमेरिट्स कई सारे चैप्टर्स के कई सारे पॉइंट के आपको सेम मिलेंगे। मेरिट्स क्या है ध्यान दीजिए, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले वाइड कवरेज, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है डायरेक्ट वाले मेथड में बहुत ही कम एरिया कवर होता है, इनडायरेक्ट वाले में बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। अगला क्या है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का क्या मतलब है, सस्ता, कि इस तरह से अगर आप इस मेथड से अगर आप डेटा इकट्ठा करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है, मेहनत से भी सस्ता पड़ेगा और पैसे से भी सस्ता पड़ेगा। अगला क्या है, फ्री फ्रॉम बायस, बायस का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पक्षपात। बायस का मतलब पक्षपात, मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूं अपनी कंपनी के बारे में या अपने किसी पर्सनल दोस्त के बारे में, तो अगर उसकी मुझे कोई गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसको छुपा सकता हूं, बायस्ड हो सकता हूं। बायस मतलब मैं उसका पक्ष ले रहा हूं, किसी और का पक्ष नहीं ले रहा। तो जब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हम इकट्ठी करते हैं तो वो फ्री फ्रॉम बायस होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि आप अदर किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसका सेकंड पर्सन से कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे ये समझिए कि जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति भाग गया, जो पब्लिक वहां देख रही थी वो उनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल सही से इंफॉर्मेशन देंगे क्या हुआ था, गाड़ी कौन तेज चला रहा था, गलती किसकी थी। तो वो व्यक्ति जो होंगे, जो थर्ड पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो बायस्ड नहीं होंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, वो जो सही बात होगी वही बात बताएंगे। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है फ्री फ्रॉम बायस्ड होती है, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए काम करता है। इनडायरेक्ट वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके एक्सपर्ट उस पर अपनी ओपिनियन देते हैं। अगला क्या है, डीमेरिट्स क्या है। बेटा जहां भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब क्या बेटा डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स किसके, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये थोड़ा पॉइंट रिपीट हो गया, लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी का होना मतलब श्योर नहीं है, इसमें डेटा हो सकता है आपको एक्यूरेट ना मिले। जब आप इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट की कलेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो बात सेम बोल रहे हैं वही बात सही होगी, है ना, बहुत सारी बातें इसमें आपको काटी छाटी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें कॉमन नहीं होंगी, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी। और क्या, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस का मतलब क्या है कि अब इसमें जो विटनेस होंगे या जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, हो सकता है वो अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश कर, जो रियलिटी है उसको छुपा लें। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो होता है बेटा वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, वो भी पब्लिक के व्यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन आप थोड़ा सा बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट। देखिए डेटा इकट्ठे करने का, अगर आपको याद हो आप कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, डेटा इकट्ठे करने के कई सारे मेथड होते हैं। आपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट क्या है, ध्यान दिए, करस्पॉन्डेंट का मतलब वही है कि जैसे ये न्यूज रिपोर्टिंग में काम आता है कि आप दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और मुंबई में कोई इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करने आप ही का कोई एम्प्लॉय जो मुंबई में ही रहता था या मुंबई में रहता था, उसने आपको अपना एम्प्लॉय, आपने उसको अपना एम्प्लॉय बना लिया और वहां से वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट। क्या कहते हैं, अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट और करस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। मतलब वो लोकल, अगर मुंबई में कोई इंसिडेंट हुआ तो मुंबई में हम अपना एक संवाददाता जिसको हिंदी में कहते हैं करस्पॉन्डेंट, वहां से हायर करने कहेंगे, यहाँ की इंफॉर्मेशन तुम्हें इकट्ठी करके देना। जैसे मुझे न्यूज चैनल खोलना है, मैं दिल्ली में हूं, मैंने एक गुजरात में, एक मुंबई में, एक राजस्थान में, एक पंजाब में अपने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, वहीं के लोकल लोगों को अपॉइंट कर लिया और कहा कि यहाँ की जो भी इंसिडेंट, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करस्पॉन्डेंट या किसी एजेंट को हायर कर लेना, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। एजेंट या फिर करस्पॉन्डेंट कलेक्ट द डेटा देयर बाय देयर ओन वे, वो अपनी तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं एंड सेंड टू देम द इन्वेस्टिगेटर, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको वो डेटा सेंड कर देते हैं। दिस मेथड इज कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज यूज व्हेन द इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है,
इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़े एरिया में कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका कि पूरे देश के हर शहर में एक एक व्यक्ति आप अपना अपॉइंट कर दें और कह दें उनसे कि इस शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, जो भी इंसिडेंट हो आप तुरंत हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इससे हम बहुत बड़े एरिया में बहुत जल्दी तरीके से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एक्यूरेसी की भी चांसेस होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देखिए बात क्या करें, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात होगी। अब इसके मेरिट्स पे देखिए, मेरिट्स क्या है, सबसे पहले वाइड कवरेज है और इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल है बेटा, ये इकोनॉमी लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल का मतलब ये सस्ता है, ये सस्ता है। एक तो बहुत बड़े एरिया को आपने इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, साथ में साथ ये सस्ता है। अगला क्या है, सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, अगर कोई आपका स्पेशल पर्पस है, जैसे मान लीजिए पूरे देश में कोई एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, पूरे देश में दिवाली बनाई जा रही है, दिवाली की इंफॉर्मेशन, दिवाली की फुटेज, दिवाली की लोगों के जो रिस्पॉन्स हैं, लोगों के जो वीडियोस हैं वो कलेक्ट करना हो, तो पूरे देश में हम खुद अकेले तो नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। अगर न्यूज रिपोर्टर खुद उठ के जो स्टूडियो में बैठा है वो इकट्ठा करके ढूंढ ढूंढ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करना है, आपको एक करस्पॉन्डेंट अपॉइंट करना पड़ेगा हर शहर से, जहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको भेजेगा। अगला क्या है, कॉन्टिन्यूटी, इस तरह से इंफॉर्मेशन में डेटा जो है आपको कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है, क्योंकि जो लोग आपने हायर किए हर शहर में, ऐसा तो नहीं केवल एक इंफॉर्मेशन देके उनका काम खत्म हो जाएगा, डेली कोई ना कोई इंसिडेंट होता होगा, डेली वो आपको मैसेज या आपको कोई वीडियो भेजते होंगे। तो इसमें सबसे अच्छा फायदा क्या है, ये सस्ता है, वाइड कवरेज है, दूसरा सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस भी है, और नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी, कि इसमें डेटा आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स में सबसे पहली चीज आती है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। देखो ओरिजिनलिटी की इसमें गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि जब इतने बड़े आंकड़ों में, इतने बड़े पैमाने पे जब आंकड़े आपके पास आते हैं तो उसमें एक्यूरेसी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट आपने खुद डेटा इकट्ठा नहीं किया, आप किसी एक करस्पॉन्डेंट या किसी एजेंट के भरोसे पे थे, तब वहां पे आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्ट 100% से मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, अब इंफॉर्मेशन एक जैसी भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आपका इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा, तो हर जगह से सेम इंफॉर्मेशन आना जरूरी पॉसिबल नहीं कि एक जैसा हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उतने बड़े एरिया में कोई एक करस्पॉन्डेंट नहीं है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन देने वाले हजारों करस्पॉन्डेंट है, सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी, तो उसमें एक जैसी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अब इतने सारे लोग आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं तो पार्शियलिटी भी हो सकती है, कोई अपने हिसाब से आंसर को मॉडिफाइड करके या इंफॉर्मेशन को मॉडिफाइड करके भेज सकता है। अगर एक ही व्यक्ति अगर ऐसा होता जो पूरे देश की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हो तो पार्शियलिटी होने के चांसेस कम है, बायस्ड होने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति बहुत सारे, पूरे शहर से, पूरे देश से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है अलग अलग जगह से, तो इसमें ओरिजिनलिटी की भी कमी होगी, यूनिफॉर्मिलिटी की भी कमी होगी और पार्शियलिटी की भी कमी होगी। लैक ऑफ एक्यूरेसी, बेटा यूनिफॉर्म अगर ओरिजिनल नहीं है तो एक्यूरेट नहीं है, तो कॉमन सी बात ऑफ हाई डिग्री है ना। एक्यूरेसी की बहुत बड़ी कमी होगी इसमें, और क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम भी अच्छा खासा लगता है। देखिए बच्चे, अगर आप इन सारे मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, मेरिट्स में कॉमन मिलेगा, डीमेरिट्स में भी कॉमन मिलेगा, तो याद करना बहुत आसान है, केवल एक बार आप इसको देख के चले जाएं। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब आपका पढ़ना है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू वही होता है कि आप किसी से टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। क्या कहता है, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू देने आने आया है व्यक्ति, उससे आप इंफॉर्मेशन टेलीफोन पे ही ले लें। कई अक्सर जगह ऐसा होता है कि आप जॉब लेने जाते हो तो आपसे टेलीफोनिक राउंड होता है, टेलीफोन पे आपसे बात की जाती है ताकि आपका वो साउंड चेक कर सके कि टेलीफोन पे आपकी वॉइस किस प्रकार है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट फोन पे आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। टेलीफोन इंटरव्यू इज बेटर इन केस वेयर द रिस्पोंडेंट आर क्या है, रिलोकेंट टू द आंसर सर्टेन क्वेश्चन इन अ पर्सनल इंटरव्यू। टेलीफोन पे इंटरव्यू लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति जो है पर्सनल आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, या वो बहुत दूर बैठा है, या फिर पर्सनल उससे सवाल पूछना थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, तो आप टेलीफोन पे वो बात उनसे पूछ सकते हैं। Many of the show on the television conduct polls with the help of telephonic interview। कई बार क्या होता है वो पोल्स करवाते हैं, पोल्स आपने देखा होगा व्हाट्सएप चैट पे पोल्स का ऑप्शन आता है,
कि अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में आपको पब्लिक से कुछ इंफॉर्मेशन पूछने की, बताइए हम कल को मीटिंग रखना चाहते हैं, कितने लोग एग्री हैं, तो पोल करवाते हैं, कितने लोग यस बोलते हैं, कितने लोग नो बोलते हैं, ये उसी टाइप का पोल है। तो टेलीफोनिक में भी आप बहुत सारे शोज में आपने देखा होगा लोग फोन पे ही क्या करा लेते हैं, पोल्स करवा लेते हैं। सुटेबल किस मेथड के लिए, मतलब ये कहां कहां के लिए सुटेबल है? पहला, व्हेन द रिस्पोंडेंट हैव अ टेलीफोन कनेक्शन, जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर उसके पास टेलीफोन कनेक्शन है तो वहां के लिए सुटेबल, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं। व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टेड ड्यूरेशन, अगर आपको अभी के भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत 5 मिनट के अंदर में आपको कोई खबर चाहिए, तो आप वहां तक पर्सनली पहुंच नहीं सकते। आपको क्या करना होगा, उसको कॉल मिला के पूछना पड़ेगा कि भाई ये बताना ये काम कहां होगा, ये कैसे होगा। That mean, आपको अगर बहुत तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां के लिए सबसे बेस्ट क्या है, टेलीफोनिक मेथड बहुत ज्यादा बेटर है डेटा कलेक्ट करने का। आगे ध्यान दीजिए, अब ये मेरिट्स क्या है इसके, वही मेरिट्स है, देखो वाइड कवरेज है, इकोनॉमिकल है और क्लैरिटी डाउट है। देखो 2 पॉइंट तो आपको हर जगह कॉमन मिलेंगे, वाइड कवरेज और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। नेक्स्ट क्या है, क्लैरिफाइड डाउट। अब देखो क्लैरिफाइड डाउट का क्या मतलब है कि जब आप पर्सनल उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, देखो एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया कि आप डायरेक्ट सामने बैठा के बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्या है कि आप उससे टेलीफोन ही बात कर रहे हैं। दोनों केस में बंदा वही है, व्यक्ति वही है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो अपने सामने बैठा के बात कर लो या फिर उस व्यक्ति से फोन में बात कर लो। तो बहुत तरह के डाउट इन दोनों मेथड्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस वाले मेथड में डाउट क्लियर हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली आप उसी व्यक्ति से बात करते हैं। अगला क्या है, डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या? सबसे पहले लिमिटेड यूज। देखो हर जगह ये यूज नहीं हो पाएगा कि कई जगह टेलीफोन के कनेक्शन नहीं होते, कई जगह पे क्या होता है कि इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जहां पे आपको मतलब डायरेक्टली बात करना ठीक नहीं होता, ठीक है। तो मतलब जहां पे लिमिटेड यूज है, आप फोन का कनेक्शन नहीं ले सकते, किस टाइप से प्रॉब्लम होती है। और क्या है, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। विजुअल फीडबैक का मतलब जो वो अपना फीडबैक दे रहा है वो फोन पे दे रहा है। विजुअल मतलब आप उसको फीडबैक देते हुए देख नहीं सकते। जैसे बहुत सारे कॉमेडी शोज होते हैं जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, सामने बैठा के बातचीत की जाती है, तो वो क्या है, विजुअल है। आप पब्लिक उनका रिस्पॉन्स जो है या उनका जो फीडबैक है विजुअल तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसमें टेलीफोन में विजुअल तरीके से नहीं देख सकते। बहुत छोटे छोटे मेरिट्स और डीमेरिट्स है बेटा। अब एक है मेल क्वेश्चन मैथड। बेटा मेल क्वेश्चन मैथड में अगर आप ध्यान दें, आपने कितने मैथड देख लिए, आपने मेल क्वेश्चन मैथड में देखिए इतने सारे मैथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्ड, टेलीफोनिक इंटरव्यू, सब देख लिया। मेल और क्वेश्चन ये मेथड रह गया, जरा इस पे ध्यान देंगे क्या है। 2 मेथड रह गए इसके अंदर। देखिए मेल क्वेश्चन मेथड का क्या मतलब है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनरीज प्रिटेंडिंग to the field of investigated and send it to the respondent along with the covering letter to be collect information from them। इसका क्या मतलब है कि मेल कर देना, लोगों तक मैसेज पहुंचा देना, कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के सबको मेल कर देना, कहना कि इन सब का रिस्पॉन्स दें आप, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन, जैसे आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब निकलती है तो एक फॉर्मेट बनाते हैं फॉर्म भरने का, उसमें क्या पूछते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कौन सी पढ़ाई करी, ये सारी चीजें। तो पूरे देश में अगर 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा तो 1 करोड़ बच्चों से इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाएगी, उसका एडमिट कार्ड कैसे बनाया जाएगा, नेम रोल नंबर के साथ कैसे बनाया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मेल करके या फिर वो फॉर्म जो भरते हैं उस तरीके से। तो ये वही है कि मेल क्वेश्चन मेथड, आप मेल करके लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आ क्वेश्चनरीज कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिटेंडिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो पहले से प्रिटेंड करके आपने लोगों को मेल कर दिए। ब्लैंक स्पेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग द आंसर, कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए जाते हैं, जो मैंने भी कहा फॉर्म भरने जैसा चीज है कि जब फॉर्म भरे जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के, तो वहां पे आपके लिए स्पेस छोड़ा जाता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है। तो ये क्वेश्चन है। यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प इन्वॉल्व इन इनक्लोज फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनरीज बाय द पोस्ट। चलो ये तो मेल हो गया, आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, पहले जमाने में जब इंटरनेट नहीं था तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो फॉर्म भरे जाते थे मैनुअली भरे जाते थे और उसको फोल्ड करके पोस्ट ऑफिस से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता था। तो वही कह रहा है कि यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प, अपने एड्रेस उस पर लिखकर इन्वॉल्व करके इनक्लोज करके दोबारा रिटर्न किया जाता था। कहां, जिसने सवाल पूछा है या जिसने आपको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। तो ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है मेल फ्रॉम क्वेश्चनरीज मेथड, कि आप क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना के आप मेल कर दें सबको। मेल का मतलब होता है डाक, ठीक है। अब ईमेल का मतलब क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक के जरिए आप वो डाक भेज रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब इसकी सुटेबिलिटी का है, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जहां पे बहुत बड़ा एरिया है इन्वेस्टिगेशन का, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, वहां पे आप ये कर सकते हैं, पूरे देश से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। व्हेन द रिस्पोंडेंट आर लिटरेट एंड लाइकली टू बी कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा।
जो रिस्पोंडेंट है जिससे आंसर लेना है आपको, अगर वो पढ़ा लिखा है तो पॉसिबल है ये चीजें करना, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्म तो वही भर सकता है, फॉर्म में क्वेश्चंस के आंसर्स। अगला क्या है, मेरिट्स क्या है मेल क्वेश्चन मेथड के। सबसे पहले वाइड कवरेज है, ये सुटेबिलिटी की, कहां सूट हो सकता है, मतलब कहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है उसका फायदे क्या है। देखो वाइड कवरेज और इकोनॉमिकल तो हर जगह है, मिलेगा आपको। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति खुद फॉर्म भर रहा है तो डेटा क्या होंगे, ओरिजिनल होंगे। और फ्री फ्रॉम बायस्ड होगा। बायस्ड का मतलब क्या है, किसी अदर व्यक्ति से आपकी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हो सकता है वो झूठ झूठ बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति ही खुद फॉर्म भर रहा है, तो ये फ्री फ्रॉम बायस होगा। और क्या है, मेंटेन सिक्रेसी, मतलब यहाँ पे सीक्रेट बना रहेगा, क्योंकि आप अपना फॉर्म भर के एनवलप में क्लोज करके आगे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहेगी। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इसके डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड स्कोप, देखो हर जगह यूज नहीं हो सकता। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी का क्या मतलब है यहाँ पे, अब ये देखो कुछ ना हर जगह एक्सेप्शन केस जरूर होते हैं, एक्सेप्शन केस जरूर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक फॉर्मेट में, हो सकता है आप ही अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 12th पास व्यक्ति चाहिए और आप 10th पास, आपने फिर भी लिख दिया कि हम 12th पास हैं, तो यहाँ पे इंसान भी क्या हो सकता है, गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, तो कुछ एक्यूरेसी की यहाँ पे कम होने के चांसेस हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब लैक ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे, देखो जब आप फॉर्म किसी को प्रेस्क्राइब फॉर्म में भर के देते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है लोग नहीं भरना चाहते, जैसे उसमें एक आती है मंथली इनकम की इंफॉर्मेशन, आप नहीं बताना चाहते कि आपकी मंथली इनकम क्या है ना। प्रॉपर्टी का डिस्क्लोज करना कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो आप नहीं बताना चाहते, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी उसके अंदर होते हैं जिसमें लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, ऑब्वियस सी बात है जब आप डेटा गलत भर के देंगे तो मिस इंटरप्रिटेशन तो होगा ही होगा, उसके बारे में आंकलन करना बहुत गलत हो सकता है। और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करना है तो इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आई ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेलिंग मेथड में बहुत सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स कॉमन है। अब लास्ट है क्वेश्चन इज फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, ये भी बेटा सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर्म की तरह ही प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे आपने क्वेश्चन मेल मेथड में किया था, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मेल कर दिया जाता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक फॉर्म प्रिंट करके दे दिया जाता है जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन ली जाती है। अंडर दिस मेथड इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट इंफॉर्मेंट अलोंग विद द कोटाज, वैसे क्वेश्चन आस्क्ड टू द क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चनरीज इन इज ऑन द लैंग्वेज क्वेश्चन इज फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज नोन एज द शेड्यूल। देखो आप इसको ये कह सकते हैं जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर आपके पास पहुंच जाए कुछ पहले से ही क्वेश्चन लेके प्रेस्क्राइब फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लेके और आपसे वो बातें, आपसे वो सवाल पूछे। क्वेश्चन फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्यूमरेटर्स के लिए कवरेज क्या है, ये वाइड कवरेज कवर कर सकता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन क्योंकि आप डेटा खुद इकट्ठा कर रहे हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स, बेटर रिस्पॉन्स आ सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति सामने, आप उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियलिटी होगी नहीं इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं। यूजफुल इन केस ऑफ द इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट, अगर कोई इलिटरेट है मतलब लिख नहीं सकता, वो बोल तो सकता है, तो आप उससे बुलवा कर भी वो आंसर ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, ये कॉस्टली मेथड हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, पार्शियलिटी और इनएबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स भी हो सकता है। आई होप ये बिल्कुल इजी है, चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। आपको ये टॉपिक बेटा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत इजी टॉपिक है, 5 नंबर या 6 नंबर का आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। इन्हीं चैप्टर के आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे बेटा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे आप हमसे बात कीजिए। आपको इस वीडियो से जरा से भी वर्थ मिलती है बेटा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।